हेलो बच्चों, माय नेम इज अमित कुमार पांडे एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ लॉगरिथम। ये लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है। पहले ही बता देता हूँ रीजन, क्योंकि इससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे जो बेसिक कंसेप्ट था लॉग का, वो डील करेंगे इसमें। एंड साथ ही साथ जो हमने प्रिंसिपल्स यूज किए थे उसके थ्रू हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर रखा था लास्ट लेक्चर में, अभी भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम पूरे के पूरे केवल एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। थोड़े एग्जाम्पल्स अच्छे होंगे, थोड़े लो किस्म के होंगे, थोड़े मॉडरेट टाइप के होंगे। तो बने रहो, लेक्चर देखते रहो अच्छे से, और फिर देखते हैं इसमें कि क्या क्या एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टार्टिंग में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, बाद में थोड़े थोड़े इनका लेवल बढ़ाते चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है कि if x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू log ऑफ 4 टू द बेस 3 then x to the power y is equal to, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 64, 16, 64, 16, 3/7 एंड लास्ट वन इज 1/16। राइट है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट यदि आप यूज करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है इस लेक्चर के लिए कि आपको प्रॉपर्टीज या जो लॉज बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। याद कुछ नहीं करना, उसको समझना बहुत जरूरी था। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया, और जो नहीं समझा वो तो गया। ठीक है, क्योंकि पूरे लॉग में वही यूज होने वाला है यार, तो बिल्कुल उसमें क्लियर है, इसमें कुछ भी झोल नहीं है कि इधर उधर करके मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला, x हमारे पास गिवन है। गिवन आइटम्स क्या क्या है, x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज है। क्या पूछा, x टू द पावर y, ये पूछा हमसे कि ये बताओ क्या होता है। तो सबसे पहले x टू द पावर y लिख लेते हैं। नाउ x टू द पावर y का मतलब 27 टू द पावर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे एक प्रॉपर्टी याद है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस यदि सेम हो जाएगा तो काम हो जाता है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि इनको सेम बनाता हूं। तो कैसे सेम बनाएंगे, अब ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि प्रॉपर्टीज रिकॉल्स होंगी यहाँ पे। इसको मैं 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। मेरा टारगेट है 3 की तरफ जाना, 27 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 3, और इसका होल पावर कितना है अपने पास, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। यही तो है। अब क्या होता है, a टू दी पावर b टू दी पावर c, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। a टू दी पावर b टू दी पावर c का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इज 3 टू दी पावर 3 लॉग 4 टू द बेस 3। और एक प्रॉपर्टी थी कि पावर बाहर आ जाता है या ये पावर यहां चला जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर लॉग ऑफ 4 का क्यूब एंड बेस 3। याद करें आप प्रॉपर्टी, लॉग a टू दी पावर m बाहर आया था, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है यहाँ पे पूरा गेम। तो ये हो गया। तो ये देखो अब, और ये सेम होते ही लॉग गायब, लॉग गायब। तो क्या बच गया, केवल 4 टू दी पावर 3 बच गया हमारा, और 4 टू दी पावर 3 इक्वल टू 64। तो 64 इज आवर करेक्ट आंसर। तो a इज आवर करेक्ट आंसर, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को, तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी आपके लिए। तो आई होप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर हमारा 2 है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहां पे दिया है वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन है, देखना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टू द पावर लॉग 3 बेस 4। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है। सेम क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं तो करके दूंगा ही दूंगा, आप पहले खुद से ट्राई कर लें। ठीक है, इसके ऑप्शन से 8, 3, 4, 9, 8, 3, 4 एंड 9। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे 27 टू द पावर लॉग 4 टू द बेस 3, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो इसको करो आप। तो इसमें क्या टारगेट रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में, कि इसको मैं क्या करूं, 4 बनाऊं। ये पावर लिखा हुआ है, ये इसका पावर है, 16 टू द पावर लिखा हुआ है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि इसको मैं कैसे भी करके 4 बना दूं, क्योंकि यदि ये 4 बन जाएगा तो ये 4 और ये 4 एक जैसा आते ही लॉग गायब हो जाता है। ठीक है ना, उसका प्रूफ भी मैंने दिया था आपको। तो मैं इसका सोल्यूशन लेता हूं। तो इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर, और उसका पावर कितना है, लॉग
3 टू द बेस 4। अब फिर ये पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 4 टू द पावर 2 log 3 टू द बेस 4। अब फिर ये ऊपर चला जाएगा, देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर log ऑफ 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये देखो सेम हो गया तो ये गायब हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब बच जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो दिस इज आवर आंसर। तो 9 हो गया हमारा आंसर, डी ऑप्शन हो गया। तो बहुत बेसिक था कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। अब 2 एग्जांपल्स हो गए, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं, लिखते हैं पहले। दिया हुआ है कि इफ log ऑफ बेस 3 इंटू एक्स प्लस log ऑफ बेस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 27 प्लस log ऑफ बेस 27 है एक्स क्यूब इक्वल टू 9 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, इतना गिवन है। देन x की वैल्यू बताओ, देन फाइंड आउट x, देन x इज इक्वल टू, चाहे तो ऑप्शन ले लो आप, A3 B6 C9 एंड D नन ऑफ दीज। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ऑप्शन रहेगा तो भी आंसर सही आएगा, तो आप ऑप्शन बता पाओगे, ऑप्शन नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ध्यान से, पूरा गेम प्रॉपर्टी पे है, पूरा गेम इसके लॉज पे है। लॉ पता है, सब कुछ पता है आपको, लॉ नहीं पता कुछ नहीं पता, खासकर इस चैप्टर में पूरा गेम वही 10-11 लॉ है, 10 भी तो नहीं थे। तो देखो क्या करते हैं, मुझे इसको यूज करना है, तो मैं एक बार लिखता हूं इसको, देखो ध्यान से, और इसमें आइडेंटिफाई करता हूं कि क्या है हमारे पास। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, एंड प्लस log ऑफ 27 एक्स क्यूब इक्वल टू 9, ये गिवन है हमारे पास। अब होता क्या कि यदि दोनों का बेस सेम होता तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b का फॉर्मूला लगाते, log a भी हो जाता, जैसे हमने स्प्लिट किया था mn को। बट बेस तो सेम नहीं है, बट बेस हम सेम बना सकते हैं। क्यों? इसको 3 को इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 बनाने की कोशिश करते हैं। log बेस 3x प्लस log ऑफ x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो अगला वाला भी तो हो जाएगा, दिस इज 3 का क्यूब इक्वल टू 9। कोई दिक्कत? अब ये पता है हमें एक बात, log x टू द बेस 3 प्लस ये पावर एज इट इज आता है, और ये 1 अपॉन में आता है, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 3, ऐसे ये पावर एज इट इज आ जाएगा, और ये नीचे आता है, और ये भी क्या हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 9। ये तो कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। अरे वाह, ये तो एक जैसा बन गया, एक जैसा है तीनों, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 3, देखो एक ये तो 3 बार ऐड हुआ तो 3 टाइम्स हो गया ना, इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, इस 3 को लगे तो काट दो इसको 3 से 3 टाइम्स में, तो यहां से क्या मिल गया हमें, log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 3, यही तो मिला। तो अब सबसे पहली प्रॉपर्टी तो नहीं बोलते उसको, कैसे एक्सपेंड करते हैं, a इक्वल टू बी टू द पावर c, तो ओपन कर देते हैं नाउ, a इक्वल टू बी टू द पावर c, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना x की वैल्यू, तो यही तो फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 तो है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ले लो यहां पे 27, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27, तो गलती से मैंने 9 ले लिया था, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो चूंकि अब इतना छोटा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने का कोई चांसेस ही नहीं है, और हमने प्रॉपर्टीज लगा दी जो लगानी थी, तो आंसर सही आएगा। दैट्स व्हाई मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस आपने गलत लिया था, या मैंने जो भी था गलत लिया था। तो ये कैसे आएगा, आपको पता होगा तो ही इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, और पहले भी समझे होंगे। अभी आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। समझेंगे अच्छे से, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स का लेवल बढ़ाएंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप लिख लें, ए बी सी क्या बोला है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ, कुछ तो भी ऐसे पूछा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ, सॉरी ए बी टू दी पावर, यहां पे दिया हुआ है ए बी टू दी पावर लॉग ऑफ ए बाई बी इंटू बी सी टू दी पावर इंटू बी सी टू दी पावर लॉग ऑफ बी बाई सी
इंटू सी ए टू द पावर लॉग ऑफ सी बाई ए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार एक पैटर्न बनाया इन्होंने। ठीक है, और ऑप्शंस दिए हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है -1 एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये नहीं बड़ा क्वेश्चन देखे और पहले ही हार्ट बीट बढ़ जाए आपका कि क्या होगा इस क्वेश्चन में। अरे कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है ना, जब भी आपको आइटम्स पावर में दिखने लगे, देखो ये पावर में दिख रहा है ना आपको, ये पावर में है, तब आप याद करेंगे लॉग को। यही टारगेट रहेगा हमारा। इस चैप्टर से कुछ चीजें हम निचोड़ निकालेंगे, ठीक है, और उसको हम हर जगह अप्लाई करेंगे। जहां भी पावर दिखेगा, पावर को डील करने के लिए लॉग सबसे इफेक्टिव वे है। क्यों? क्योंकि वो पावर को नीचे ले आता है, पावर को नीचे ले आएगा, पावर को नीचे ले आएगा तो काम हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मैं इसको x मान लिया, मतलब x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से बाबू। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग लेने से फायदा क्या होने वाला आपको दिख जाएगा। मैंने बोला कि लॉग दोनों तरफ लेने से log x हो जाएगा उधर। कोई बोला बेस क्या लिया, मैं पहले भी बोला हूं बेस की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप बेस ना लें। ठीक है, बेस का रोल जब दिया हो तो भी आएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ भी ले लेंगे। लॉग ले लिया या ln ले लिया, यदि आपको बेस में कुछ नहीं लेना तो ln मतलब e ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो log ऑफ, क्या हो जाएगा, ए बी टू द पावर log ऑफ a अपॉन बी इंटू बी सी टू द पावर log ऑफ b बाई सी इंटू सी ए टू द पावर log ऑफ c बाई ए। यही है, गिवन है हमारे पास। अब ये दिखा आपको log, थोड़ी देर के लिए देखो तो ये आपको a जैसा दिखना है, ये टोटल b है और ये टोटल c है, यहां भी क्रॉस हो रहा है तो a इंटू बी इंटू सी हो रहा है। लॉग में मल्टीपल क्या होता है, ऐड में हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग में मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म एडिशन में आ जाते हैं, आने दो एडिशन में। हमें टारगेट का x की वैल्यू निकालना, तो मैंने ले लिया log ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, ए बी टू द पावर log ऑफ a बाई बी। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस log ऑफ बी सी टू द पावर log ऑफ b बाई सी एंड प्लस log ऑफ सी ए टू द पावर log ऑफ c बाई ए। राइट है, अभी और भी कुछ दिख रहा है, देखो ये पावर दिख रहा है, log ऑफ a टू द पावर b m टू द पावर n। जैसे भी पावर भी नीचे आता है, पावर भी नीचे आता है, पावर भी नीचे आता है, तो पावर को नीचे लाएं। पावर नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बी प्लस log ऑफ b बाई सी इंटू log ऑफ बी सी और प्लस log ऑफ c बाई ए इंटू log ऑफ सी ए। ये इतना काम तो हो ही गया हमारे पास। अभी भी कुछ दिख रहा है क्या? जी हाँ, log ऑफ a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, पता है ना पहले से, इसको भी लिखे आप। तो दिस इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b होगा क्या, ये ऐसे हो गया, एंड दिस इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b। बात समझ रहे हैं? यहां भी ऐसे ही ओपन होगा, प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c इंटू log ऑफ b प्लस log ऑफ c, और एक और टर्म बचा हुआ है प्लस log ऑफ c माइनस log ऑफ a इंटू log ऑफ c प्लस log ऑफ a। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब टर्म्स कैसे बन गए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो पता है यार, आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको भी, वहां लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, log ऑफ x चल रहा है, हमें वैल्यू किसकी देनी है, x की वैल्यू देनी है, x हमारा आंसर देगा। तो मैंने यहां पे भी लिख लिया log ऑफ x। नाउ log ऑफ x इक्वल टू, अब क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ध्यान से, ये जो लिखा है इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a स्क्वायर माइनस log ऑफ b स्क्वायर। अगला टर्म दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्योंकि देखो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो log ऑफ b का स्क्वायर log b स्क्वायर माइनस log ऑफ c का स्क्वायर, एंड प्लस ये भी वैसा ही हो जाएगा, log ऑफ c स्क्वायर माइनस log ऑफ a स्क्वायर। तो दिस इज log ऑफ c स्क्वायर माइनस log ऑफ a स्क्वायर।
ध्यान से देखो बाबू, यही से गेम सब कुछ होना है। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि log ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू निकाल लोगे, बेस क्या है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, e ले लिया, बोला था ना जब जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर 0। कोई बोले e नहीं लूं तो क्या लेना चाहते हो, 5 रखोगे तो 5 की पावर 0 आएगा, 10 रखोगे तो 10 की पावर 0 आएगा। एक बात तो पता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ चुका है और ये है ऑप्शन नंबर बी। x की वैल्यू क्या आएगी, 1। x का मतलब इसकी वैल्यू, इतने बड़े वाले की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या किया हमने, अरे बेसिक बस इसके लॉज लगाते गए, लगाते 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 आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ठीक है, नहीं समझोगे तो एक बार डिटेल में देखो आप, बहुत कुछ नहीं है, 2-3 लॉज हैं, बार बार वही अप्लाई हो रहे हैं, और बाकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो वो तो आता ही है आपको। तो आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर अगला एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखेंगे, पहले लिख लो एग्जाम्पल नंबर 5। इफ 5 टू द पावर x इक्वल टू 0.5 टू द पावर y गिवन है, 0.5 टू द पावर y ये गिवन है हमारे साथ, ठीक है। तो बोला है और इक्वल टू 1000 ये भी गिवन है कि ये दोनों किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो बोला है कि देन फाइंड आउट 1/x, देन फाइंड 1/x माइनस 1/y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1। ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3 एंड ऑप्शन नंबर डी 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो सॉल्यूशन देखो इसका क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले जो गिवन है उसको आइडेंटिफाई करो। तो गिवन क्या है कि 5 टू द पावर x इक्वल टू 1000 एंड 0.5 टू द पावर y इक्वल टू 1000। ये दोनों चीजें गिवन है हमारे पास। मुझे क्या चाहिए, 1/x माइनस 1/y। तो सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए, x और y निकाल ले। तो आप देखो ध्यान से, या तो आप डायरेक्टली इसको लिखो, कैसे, a टू द पावर b इक्वल टू c लिखा हुआ है, देखो a टू द पावर b इक्वल टू c लिखा हुआ है, ठीक है। और आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ले लिया, लॉग 5 की पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ 1000। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, देखो ध्यान से, x बाहर आ जाएगा। तो दिस इज लॉग ऑफ 5 इक्वल टू लॉग ऑफ 1000। इस लॉग 5 को टोटल को इसके नीचे ले जाता हूं, x इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 अपॉन लॉग ऑफ 5, राइट है। देख रहे हो ध्यान से, अब ये बेस चेंजिंग थ्योरम का अपोजिट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 5 आ जाएगा और दिस इज 1000। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, या डायरेक्टली आप यदि कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। तो सिमिलरली मैं y भी लिख सकता हूं, सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 5 की जगह क्या है 0.5, और ये तो एज इट इज है, ठीक है। तो दिस इज 4, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 1/x माइनस 1/y। तो एक काम करता हूं ना, मैं 1/x यहीं पे निकाल लेता हूं। दिस इज 1 अपॉन लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 5। और आपको एक बात पता होगा, एक लॉ ये भी है कि यदि लॉग को नीचे से ऊपर ले जाना है तो बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करें। तो मैंने कर दिया इंटरचेंज, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1000 और आर्गुमेंट में आ जाएगा 5। दिस इज 1/x एंड दिस इज 1/y इक्वल टू, सिमिलरली वही काम करने वाले हैं यहाँ भी। लॉग बेस 0.5 है और यहाँ 1000 है, ऊपर लेके जाएंगे तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा 1000, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 1000। अब मुझे क्या चाहिए, 1/x माइनस 1/y। देखो ध्यान से, 1/x माइनस 1/y निकाल देते हैं, 1/x माइनस 1/y। नाउ 1/x माइनस 1/y मीन्स लॉग ऑफ 1/x ये रहा 5 टू द बेस 1000 एंड माइनस लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस
1000। ये तो प्रॉपर्टी ही है यार, ये तो प्रॉपर्टी है। ध्यान से तो देखो, ध्यान से तो देखो कैसे होगा। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, बेस बराबर है लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है इस केस में। ए अपॉन बी का मतलब 5 अपॉन 0.5। कितने टाइम्स में घट जाएगा? लॉग ऑफ, इसको मैंने क्या किया देखो ध्यान से, 10 का क्यूब लिख दिया और ये 10 नहीं लिखा हुआ है ऊपर। क्यूब बाहर आया तो 1/3 बनेगा, नीचे क्योंकि बेस का पावर बाहर आ रहा है तो रेसिप्रोकल में जाता है। आर्गुमेंट का आता तो न्यूमरेटर में रह जाता। अब ये क्या हो गया? log ऑफ 10 टू द बेस 10, और आपको पता है जब बेस और आर्गुमेंट सेम होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस इज 1/3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। किसका आंसर है ये? 1/x माइनस 1/y का, ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्या किया? कुछ नहीं किया, एक चुटकी में आंसर आ गया। ऐसे ही आता है इसका। तो वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ log a टू द बेस 2 अपॉन 2, इफ log ऑफ a टू द बेस 2 अपॉन 2 इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस 3 अपॉन 3 इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस 4 अपॉन 4, ये गिवन है। देन a टू द पावर 1/2 एंड, अच्छा एक और कंडीशन गिवन है, एंड a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/3 इंटू c टू द पावर 1/4 इक्वल टू 24, ये भी गिवन है। देन ऑप्शन देखो, देन ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा दो दो ए हो जा रहा है इसलिए इसको कैपिटल ए ले लेते हैं, 24। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि बी की वैल्यू आनी चाहिए 81। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जी? 64। एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सी की वैल्यू 256 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सी की वैल्यू 256 आनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कहीं यहाँ पे पूछा नहीं है, अल्टीमेटली हमें करना क्या है? ए बी सी तीनों निकाल के देना है। तो उससे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ऑप्शन में पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन देख लेते क्या है गेम। ये सब तीनों एक बराबर है। क्या है? दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। मैं मान लिया तीनों किसके बराबर है? के बराबर है। मान लिया कि लेट log a टू द बेस 2 अपॉन 2 इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस 3 अपॉन 3 इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस 4 अपॉन 4 इक्वल टू k। किसी तो नंबर के बराबर ही होगा ना, क्योंकि log अल्टीमेटली क्या होता है? एक नंबर ही होता है, तो एक नंबर के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? log ऑफ a टू द बेस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 2k क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ऐसे ही log ऑफ बेस 3 एंड ये b है इक्वल टू 3k, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एंड log ऑफ c टू द बेस 4 इक्वल टू 4k, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ये तो पहला कंडीशन हमने यूज कर लिया। एंड और भी कुछ गिवन है क्या हमारे पास? यस, एक और कंडीशन गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है। तो बोला एंड a टू द पावर 1/2, मतलब यहां से a निकाल लें पहले। तो एक काम करते हैं ना, पहले a निकाल देते हैं, क्योंकि a b c ही यूज करना है, इसको हटा लो पहले। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या मिली? 2 टू द पावर 2k, पता है ना, 2 टू द पावर 2k। और इसको इक्वेशन नंबर 1 रहने दिया ऐसे भी, a इक्वल टू b टू द पावर c। ठीक है, और यहां से b क्या मिला? 3 की पावर 3k, और यहां से c क्या मिला? 4 टू द पावर 4k। चाहे तो आप एक बार इसको सेटल भी कर सकते हो, 4 की पावर k, 27 की पावर k, और ये 256 की पावर k। ठीक है ना, 256 होगा ना? हाँ क्लियर है। तो वो कोई मुद्दा नहीं है, आप एज इट इज रहने दो। एंड और हमारे पास क्या गिवन है? ये कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन देखो ध्यान से, ये कंडीशन गिवन है। तो इसको भी यूज करते हैं, a टू द पावर 1/2 मतलब a टू द पावर 1/2। एंड हमारे पास क्या है? a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/3 इंटू c टू द पावर 1/4 इक्वल टू 24।
तो a टू द पावर 1/2 मतलब 2 टू द पावर 2k टू द पावर 1/2, यही तो है, इंटू 3 टू द पावर 3k टू द पावर 1/3 इंटू 4 टू द पावर 4k टू द पावर 1/4 इक्वल टू 24। ये गिवन है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो यहां क्या बचेगा, 2 की पावर k, 3 की पावर k, 4 की पावर k, 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k इंटू 4 की पावर k इक्वल टू 24। अब देखो ऐसे k की कौन सी वैल्यू ली जाए कि 24 आ जाए, एक बार चेक करो तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, ये तो एज इट इज हो जा रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ध्यान से देखो, यदि k की वैल्यू हम क्या लेंगे, जो लेंगे वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। ध्यान से देखें, अब मुझे ये दिख रहा है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई होने पे 24 दे रहा है, तो पावर लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो पावर माइनस में लोगे तो कम हो जाएगा। इसका मतलब पावर क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग कंपैरिजन, कंपेयर कर लिया दोनों साइड को कि पावर क्या लें, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो k की वैल्यू 1 रख के देखो, आपको सीधा सीधा 24 मिल जाएगा। तो k 1 मिल गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। तो हमने बोला नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2 की पावर 2k, a इक्वल टू 2 टू द पावर 2k, मतलब k की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, a 24 नहीं है। फिर हमने देखा b क्या है 3 की पावर 3k, तो दैट विल बी 3 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 27। है क्या b की वैल्यू, नहीं, ये भी नहीं है। अब बच गया c, इसी दो में से कोई सही हो सकता है, तो देख लेते हैं। c इक्वल टू 4 की पावर 4k, मतलब 4 टू दी पावर 4 इंटू 1 4, एंड दैट विल बी 256। तो यही तो हमारा करेक्ट है। देखो तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि नहीं, तो कैसे हो गया करेक्ट, जब भी ऐसी वैल्यू आती है ना, इस ऐसे लिखा हुआ तो कुछ भी मान लो और ओपन कर दो सीधा सीधा। अभी और भी क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजी वे में प्रोसीड होगा और काफी स्मूथली एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, समझ गए होंगे ना, तो समझ गए होंगे। तो अब आपकी बारी है, वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके सामने, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज्यादा लेने का बहुत फायदा है, सिंपल सी बात है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे तो अलग अलग कंसेप्ट आएंगे, तो आराम से डील हो पाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, इफ log ऑफ 5 टू द बेस 4 इक्वल टू x दिया हुआ है, एंड और भी दिया हुआ है log ऑफ 6 टू द बेस 5, log ऑफ ये y दिया हुआ है, देन बोला है कि log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, देन log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी एंड डी। ये तो रहना ही है हमारे पास, 4 ऑप्शन, 4 ही आते हैं, 5 नहीं आते हैं, 4 ही आते हैं। 1/2x प्लस 1, 1/2y प्लस 1, एंड थर्ड 2xy प्लस 1 और 1/2xy माइनस 1। ऐसा ही है कुछ। देखो इसको क्या करेंगे, आंसर xy में आना चाहिए, कोई बात नहीं, हमें जो पता है पहले उसको यूज करेंगे, उसके बाद देखेंगे इस पे। हमें गिवन है कि log ऑफ 5 टू द बेस 4 इक्वल टू x, तो यहां से 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4 x, ये हो जाएगा ना पहला, ये तो पता है। और दूसरा भी ऐसे कुछ गिवन है, log ऑफ 6 टू द बेस 5 इक्वल टू y है, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 5 टू द पावर y हो जाएगा। हमें ये चाहिए log 2 द बेस 3, ये चाहिए। और आंसर में भी या तो मुझे xy आएगा, नहीं तो x आएगा, नहीं तो y आएगा। तो देखो ध्यान से, या तो मैं xy निकालता हूं या x निकालता हूं या y निकालता हूं, ऑटोमेटिकली मैं ऑप्शंस देख के चलूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझो, क्या बोला कि ये हमें निकालना है, ठीक है ना, ये तो बात क्लियर है कि ठीक है हम निकालेंगे इसको, बट इसकी वैल्यू इसी 4 में से तो कोई आएगी, ऑप्शन तो ये तो है नहीं कि नन ऑफ दीज। तो या तो आंसर में xy होगा हमारे पास, या x होगा या y होगा। तो यदि मैं xy या x या y अलग से निकाल के चेक करूं कि कुछ ऐसा बन रहा है तो भी सही बात है।
तो इसको देखते ही मुझे पता चला कि मैं 5 की जगह 4 टू दी पावर x रख सकता क्या? यहाँ पे देखो तो ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? देखो 6 इक्वल टू 5 की जगह क्या रख दिया? 4 टू दी पावर x रख दिया, और पावर में क्या है? y है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टू दी पावर xy। अब देखो ध्यान से एक बात, इसको मैं चलो अगले स्टेप में ले लो। देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, कैसे दिमाग को यूटिलाइज करते हैं। दिस इज 3 इंटू 2 एंड दिस इज 2 की पावर xy, दैट मीन्स 2 की पावर 2xy। गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। इससे क्या फायदा हुआ? पूरा गेम 3 और 2 में बन गया, पूरा 3 और 2 में बन गया, और आंसर में भी 3 और 2 चाहिए, ठीक है ना। अब क्या किया, यहां से मैं 3 इधर ही रहने दिया, 3 को इधर ही रहने देते हैं और 2 को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2xy अपॉन 2, पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2xy माइनस 1। ये पता है ना, डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट होता है, तो ये आ गया ना। मतलब क्या आ गया? देखे ध्यान से आप, 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 2xy माइनस 1, a इक्वल टू b टू दी पावर c। आ गया क्या? आ गया ना, लॉग में तो आता है a इक्वल टू b टू दी पावर c, a इक्वल टू b टू दी पावर c। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? a इक्वल टू मीन्स लॉग ऑफ a इक्वल टू b मतलब 2 इक्वल टू c कितना है? 2xy माइनस 1। क्या यही हमारा आंसर है? हमें तो कुछ उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा तो इसको घुमा दो। घुमाने का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में करो ना, उल्टा कर दो। तो क्या कर दिया ना, 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2xy माइनस 1। और इसका एक लॉ था जिसमें क्या होता है, ये बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2xy माइनस 1, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखो तो कैसे आ गया आसानी से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट वन। तो कैसे आ गया? इसलिए आ गया कि हमने अप्रोच बहुत करेक्ट लिया था, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि लास्ट अप्रोच है, बहुत सारे तरीके हैं, आप भी कोई आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास दिमाग नहीं है, तो आप भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करेंगे। इफ गिवन है हमारे पास कि इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 23ab, then prove that log of a plus b by 5 is equal to 1/2 of log of a plus log of b। ये प्रूव करना आपको, ये प्रूव करना है। इससे मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 23ab है, तो ये इसके बराबर है, प्रूव करना है। को बोले सर इसको log ab ही तो है, वैसे प्रूव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं इधर, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। क्या इसमें कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को देखते रहो कि गिवन क्या है और सॉल्व क्या करना है। क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab दिया हुआ है। अब मुद्दा ये है कि अब मुझे a प्लस बी बाई 5 चाहिए। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्या है? मॉडिफाइड लिखा हुआ है, या तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो? log a अपॉन बी लिखा हुआ है, log a अपॉन बी लिखा हुआ है। 5 हमें कहीं से भी लाना है। तो एक बात बताओ, यदि मैं यहां भी प्लस 2ab कर दूं, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां भी कर दिया और यहां भी प्लस 2ab कर दिया, मतलब दोनों तरफ 2ab ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो 0 ऐड हुआ है। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या हो गया? 25ab। देखो तो, ये देखो ab दिख रहा है आपको एक साथ, log ab दिख रहा है ना। अब मुझे a प्लस बी बाई 5 चाहिए, तो 25 को नीचे लाऊं, तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू ab। चलेगा? अब इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख लो, a प्लस बी बाई 5 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर कर दिया, एंड दिस विल बी ab। अब मुझे क्या करना है? लॉग लेना है, लॉग लेना है, क्योंकि लॉग के साथ है। मैंने बोला टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स।
तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, ले लो लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 5 होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी। अब ये 2 बाहर आएगा, ये जो 2 है ये बाहर आएगा, प्रॉपर्टी है ये, तो लॉ है, 2 बाहर आया तो ये 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 5 इक्वल टू, आप इसको भी ओपन कर सकते हो, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो मैंने कर लिया यहाँ पे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। बस हो गया, आंसर ही आ गया। इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये इधर बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 5 बचा हुआ है। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, और उधर क्या है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। क्या यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ प्रूव हो गया, मतलब LHS RHS लेके सॉल्व नहीं करना था, रीजन क्योंकि कंडीशन गिवन था हमारे पास, और कंडीशन गिवन था, दैट्स व्हाई इस कंडीशन से इसको प्रूव करना था, हमने आसानी से कर दिया। कैसे, हिंट कैसे मिला, मुझे दिखा इस 2 को यदि मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इस 2 को, तो यहाँ 2 आएगा और ये पावर में जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए था, वही मैं बनाया था। ठीक है जी, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान सा था। ठीक है, बस यही टेक्निक था इसमें कि 2a भी इधर भी ऐड करना है, 2a भी इधर भी ऐड करना है। यदि आप आराम से कर जाते हैं और प्रॉपर्टी याद है तो बल्ले बल्ले है, नहीं याद है तो भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि होगा ही नहीं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो और मैं मिटाता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़ा है इसलिए डरना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है, 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 9/5, 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 टू द बेस 5 प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन, इसके पावर में है ये लॉग ऑफ 3 बेस रूट 6, अपॉन भी दिया हुआ है, इसके अपॉन में दिया हुआ है 409, राइट है, इनटू के अंदर है रूट 7 टू द पावर 2 अपॉन रूट 7 टू द पावर 2 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द बेस 25, 7 टू द बेस 25 माइनस 125 टू द पावर log of 6 to the base 25. दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है तो सीधा बहुत क्लियर फंडा है अपने पास कि हम ऑपरेशंस लगाते चलेंगे, मतलब ऑपरेशंस बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, लॉज बोलो, लगाते चलेंगे, चीज़ें एलिमिनेट होती जाएंगी, रिड्यूस होती जाएंगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक स्मूथ आंसर आएगा हमारे पास। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, चाहे तो ऑप्शंस लिख दो। चलो, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सॉल्व तो करना ही है, सॉल्व करना है तो देखो ध्यान से कैसे बेसिक मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, पता है ना ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, ये भी लॉ है। तो क्या हो जाएगा, 81 टू द पावर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 9 हो जाएगा, प्लस इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो सेम काम होगा, पहले से 3 है, 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 3 हो जाएगा और आर्गुमेंट रूट 6 हो जाएगा। इसका तो कुछ नहीं कर सकते अभी, 409 का। इधर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, इधर भी उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो रूट 7 टू द पावर 2 इंटू लॉग ऑफ, ये इंटरचेंज हो गया 7 एंड 25 एंड माइनस, इसका तो सेटलमेंट करेंगे अभी। देखो ध्यान से, देखो कैसे, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, तो पहले इसको 5 का क्यूब लिखो और इसको 5 का स्क्वायर लिखो, दोनों 5 बनाएंगे। तो दिस इज 5 क्यूब टू द पावर लॉग ऑफ 6 और हियर 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा, थोड़ा सा स्मूथ हो गया, पहले वाले से को थोड़ा सा इजी लग रहा है ये। अब देखो, ये देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पावर मैं इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा। तो इसको मैं अभी 7 बना दूंगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखो 3 का स्क्वायर है और ये 3 की पावर 4 है, तो इसको भी दोनों को 3 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज, इसको मैं क्या लिखा, 3 की पावर 4 टू द पावर
log ऑफ 5 टू द बेस 3 का स्क्वायर प्लस इस 3 को मैं यहाँ भेज दूँ इसके पावर में, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर log ऑफ रूट 6 की पावर 3 हियर 3। देखो इसका सेटलमेंट हो चुका है। यदि आपको थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज कुछ पता हो तो ये सेटलमेंट हो चुका है। इसका स्क्वायर दे दिया तो दिस इज 7 टू द पावर log ऑफ 25 टू द बेस 7 एंड माइनस इसका पावर का पावर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज 5 की पावर 3 इंटू 3/2 हो जाएगा ना। देखो ये 2 आएगा यहाँ पे, चलो मैं अगले स्टेप में ले लूंगा 3 log 6 और हियर 5 का स्क्वायर। बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टेप बाय स्टेप देखते चलोगे आसानी से हो जाएगा। ये भी 3 और log का बेस भी 3, तो ये log को गायब कर देगा, ये प्रॉपर्टी है ना। और यहाँ भी गायब हो गया, तो यहाँ गायब हो चुका है और यहाँ गायब हो चुका है। इनको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 3 टू द पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 5 और दिस इज 3 का स्क्वायर एंड प्लस ये गायब हो चुका है, गायब हो चुका है तो कितना बचा रूट 6 की पावर 3 और नीचे क्या है 409। 409 का कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं, ये भी गायब हो गया। दिस इज 25 माइनस इस 3 को ऊपर भेज दिया 6 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 6 क्यूब और ये 5 है। और जो 5 का पावर है ना इसको इधर ले आए, तो इधर ले आए तो क्या बच गया यहाँ पे 1/2। ये काम यहाँ भी करने वाले हैं अभी। क्यों, अभी ये दोनों 5 बनेगा तो log गायब हो जाएगा ना। देखो अब इसको करते हैं, 4 को ऊपर भेजा, 4 को ऊपर भेजा और 2 को इधर लाया। कोई बोले मैं एक साथ कर लूँ तो अच्छी बात है ना, माशाल्लाह एक साथ हो गए। तो 4 को उधर भेजा तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर log, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 5 टू द पावर 4, ध्यान से देखते रहे, ये 3 और इसका स्क्वायर यहां आ गया 1/2। प्रॉपर्टी है, बेस का जो पावर होता है रेसिप्रोकल में आ जाता है। और ये क्या लिखा हुआ है रूट 6 की पावर 1/3 को 6 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख दूं। रूट 6 का मतलब यही है अपॉन 409 इंटू ये तो 25 है, ये 1/2 भी उधर भेज दिया, तो ये देखो 25 तो एज इट इज रहा, माइनस 1/2 यहां पे जाएगा तो क्या होगा 5 टू द पावर log ऑफ 6 की पावर पहले से 3 था और 1/2 और आ गया तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर का पावर मल्टीप्लाई तो होना है और बेस 5 ही तो है। यहां भी काम हो चुका है, यहां भी 5 आ गया और यहां भी 5 आ गया। क्या बचा, ये बच गया बस। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बचा हुआ अपने पास, इसको यूटिलाइज करता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखो अभी इस 1/2 को मैं ऊपर भेजा, 1/2 को ऊपर भेजा तो क्या हो जाएगा 4/2। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 3 टू द पावर log ऑफ 5 की पावर 4/2, 5 की पावर 4/2, 5 स्क्वायर एंड बेस क्या है 3 प्लस 6 की पावर कितना हो गया 3/2 अपॉन कितना है 409 इंटू दिस इज 25 एंड दिस इज 6 की पावर 3/2, क्योंकि ये बेस भी 5 और log का बेस भी 5, तो वो गायब हो गया, कैंसिल नहीं होता है, गायब हो जाता है। तो 25 माइनस 6 की पावर 3/2 गायब, तो यहां भी हो गया, तो गायब हो गया तो ये क्या बचा 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 6 की पावर 3/2 अपॉन 409 इंटू 25 माइनस 6 की पावर 3/2। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बचा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर मीन्स 625 माइनस दिस स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करोगे ना ऐसा 2 से 2 कैंसिल अपॉन 409, तो ये क्या हो जाएगा 625 माइनस 6 का क्यूब 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, तो दिस इज 216 अपॉन 409 और इत्तेफाक से माइनस हो के ऊपर भी 409 और नीचे भी 409, ये एक दूसरे से काटाकुटी कर लिए, आंसर इज 1। देखो कितना सुंदर सा आंसर आ गया। इतना सब करने के बाद हमें एक अच्छा सा आंसर मिला एंड दैट विल बी 1, तो हेंस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट 1। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन से टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए होता है इसमें। पेशेंस मींस थोड़ा सा अपने आप पे हिम्मत रखो कि हम सही कर रहे हैं और एक एक स्टेप इतना लंबा नहीं भी जा सकता है,
कई लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली दो दो काम एक साथ करेंगे, 4 भी यहाँ भेजेंगे और 1/2 भी यहाँ भेजेंगे, तो यही 2 बन जाएगा, वो भी सही है। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो और मैं मिटा रहा हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, बाकी अगले कंसेप्ट पढ़ के और भी एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए इसको। पहले मैं लिख लेता हूँ, दिस इज, इसमें वैल्यू निकालना है, इसमें भी 5 to the power log of here 1/2 and base 1/5। ये डरना बिल्कुल नहीं है इनसे, ये सब ऐसे ही हवा 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 हवाई है, ये अभी निकल जाएंगे इनकी हवा। प्लस लॉग ऑफ बेस तो √2 दे दिया इन्होंने, एंड 4/√7 + √3, 4/√7 + √3, एंड प्लस ऑफ लॉग बेस 1/2, राइट है, 1/10 + 2√21, 1/10 + 2√21 बतानी है वैल्यू। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ इसको कि सही लिखा है, 10 + 2√21, यस राइट है, सब कुछ सही है। देखो थोड़ा सा अजीबोगरीब दिया है, ऑप्शंस भी ले लें आप। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर 4 0, ऑप्शन नंबर डी 6, ऑप्शन नंबर, अरे डी कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 1। बात खत्म है, इतने ही 4 ही ऑप्शन होते हैं, 4 ही मिलेंगे, है ना। तो सोचते हैं ना क्या करेंगे, सोचना क्या है इसमें, सबसे पहले थोड़ा स्मूथ बनाओ इनको। ये 1/5 को मैं 5 बनाने की कोशिश करता हूँ, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 बन जाएगा, तो लॉग से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ बना सकते हैं क्या, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज नंबर्स कुछ अजीब से भी दिख रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, देखते रहो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। सबसे पहले तो इसको 5 को 5 रहने दिया एज इट इज। ये देखो लॉग ऑफ, इसको क्या कर दिया 2 की पावर -1 और 5 की पावर -1 लिख सकते हैं आराम से, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा, एंड प्लस लॉग ऑफ, ये देखो 2 की पावर 1/2 लिख दूं और इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर रेशनलाइज कर लो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा छोटा हो जाए तो, अभी बड़े में कल आप ये सब करोगे ना कचरा फैल जाएगा। और ये क्या लिखा है 2 की पावर -1 एंड 1/10 + 2√21। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इसका पावर बाहर आएगा, देखते रहो, पावर बाहर आएगा तो नीचे आएगा वो, और इसका ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2 to the base 5, और ये इधर तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा log बेस 2, इसका पावर बाहर आएगा, उल्टा होके आता है ना, उल्टा होके, अभी उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या है 4/√7 + √3, एंड प्लस इसका भी पावर बाहर आएगा, 1/ में आएगा, एंड log ऑफ बेस 2 एंड 1/10 + 2√21, राइट है। अभी देखो ये क्या हो गया 5 यहाँ भी और इसका बेस भी 5, तो ये गायब, तो दिस इज 2, तो यहाँ तो छुटकारा मिल गया। अभी ये सब बचे हुए हैं, अब मैं इस 2 को क्या करता हूँ ऊपर भेज देता हूँ ताकि सिंगल लॉग बच जाए हमारे पास। तो क्या बच जाएगा log ऑफ बेस 2 एंड दिस इज 4/√7 + √3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस ऑफ log ऑफ बेस 2, मर्जी पड़े इसको भी ऊपर ले जा सकते हो, एज इट इज रहने भी दे सकते हो, तो एज इट इज रहने दिया, चलेगा। ये 21 है जी, ठीक है, ये हो गया। अब देखा हमने, देखो ये दोनों का बेस सेम है, तो log a - log b तो है, log a - log b क्या होता है log a/b, तो इसको कर लेते हैं log a/b, या इसको प्लस बना लो। प्लस बनाए कैसे दिखाता हूँ, अभी प्लस बना के दिखाता हूँ, आप a/b भी कर सकते हो। ये एज इट इज रहा 2 प्लस log ऑफ बेस 2, इसको ओपन कर दिया तो दिस इज 16, नीचे का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, ये हो गया, एंड माइनस log ऑफ बेस 2, इसको एज इट इज ऊपर लेके जा सकता हूँ
तो पावर क्या हो जाएगा इसका -1, क्योंकि नीचे कितना पावर है 1, होल का पावर -1, और ये -1 यहाँ देगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। यही बोल रहा था कि प्लस बना सकते हैं, मतलब बिना बनाए भी हो सकता है। बिना बनाए क्या होगा, log a माइनस बी log a अपॉन बी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 16 अपॉन ये देखो कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 21, देखो तो 16 अपॉन 10 प्लस 2 रूट 21, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बाहर आया तो यहाँ पे प्लस बना दिया, और लॉग बेस 2 ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ बेस 2 10 प्लस 2 रूट 21। बात समझ गए होंगे, ध्यान से देखो। अब क्या हो गया log a प्लस लॉग बी, देखो log a प्लस लॉग बी, log a b मतलब मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ठीक है जी 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 a, तो ये रहा 16 अपॉन 10 प्लस 2 रूट 21 इंटू दिस इज 10 प्लस 2 रूट 21। ये हो गया कैंसिल आउट, देखो जितने रूट वूट थे सब गायब, क्या बच गया 16 बच गया बस। 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 16 बच गया। अरे भाई इसको तो कर ही सकते हैं, 2 प्लस लॉग बेस 2 और इसको क्या बोल दिया 2 की पावर 4। अब तो अपन मेथड से ही करेंगे ना, 4 को बाहर उतार दिया तो 4 बाहर आ गया, तो 2 प्लस 4 बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया लॉग बेस 2 आर्गुमेंट 2, और ये 1 हो जाता है, ये टोटल 1 हो गया। तो दिस इज 2 प्लस 4 एंड आंसर विल बी 6। देखो तो कितना आसानी से आ गया। तो यदि यहाँ पे मैं इनको देख के और गड़बड़ कर दिया होता तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, सारे टर्म्स कटते नहीं। पैनिक नहीं होना है, पहली बात इसमें यही बताई जाती है आपको कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इसमें अजीबोगरीब नंबर्स देगा। क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब भी मैं आपको यही समझा रहा था कि ये जो लॉग है ये हमें यूज कब करते हैं, जब कैलकुलेशन जम्बल्ड हो, टफ हो, बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा बनाने में। तो ये जम्बल्ड तो दिख रहे हैं, ये अजीबोगरीब नंबर्स ला के टपका दिए हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। तो आंसर हमारा 6 कौन सा है, सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। इत्तेफाक से 2-3 सी आ गए हैं तो इसका मतलब हमेशा सी पे नहीं होने वाला है, बट जो भी है तो आप समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से इसको देखें, और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करें किसी भी बुक से, तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे अभी तक। अगले लेक्चर में हम फर्दर कुछ और कंसेप्ट लेने वाले हैं, लाइक इक्वेशंस, इनइक्वालिटी भी इसमें आएगी, सब कुछ डील करेंगे इसी चैप्टर के जो सीरीज में है। अभी तो 3rd लेक्चर है, आई होप अभी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं, तो अच्छे से समझिए, और जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।